मुंबई, माया नगरी और सपनों का शहर। लेकिन आज इसी मुंबई को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि आज 1926 में जन्मे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी है। यानी अगर आज बाल ठाकरे जिंदा होते तो वो 100 साल की उम्र के हो जाते। आपको बता दें कि बाला साहेब ने न सिर्फ शिवसेना की स्थापना की बल्कि मराठी अस्मिता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। 1966 में बनी शिवसेना का मूल उद्देश्य था मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी मानुस को उसका हक दिलाना। बाला साहेब का मानना था कि जो मुंबई बनाते हैं उन्हीं का अस्तित्व सबसे पहले मिटाया जा रहा है। वहीं बाला साहेब की जन्म शताब्दी पर उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सामना के संपादक संजय राउत ने लिखा कि मुंबई धर्मशाला बनकर रह गई है, आओ जाओ घर तुम्हारा। बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र की सत्ता पर तंज कसते हुए कहा कि देश में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनकी उम्र तो हो चुकी है लेकिन वो आज भी देश पर बोझ बने हुए हैं। सामना में कहा गया है कि आज मराठी समाज अव्यवस्थित है, नेतृत्वहीन है और उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती। जिस महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है वहीं मराठी होना आज नजरअंदाज किए जाने की वजह बन गया है। उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया है कि तथ्य ये हैं कि मुंबई के टेक्सटाइल मिल एरिया गिरण गांव में कभी 2.5 से 3 लाख मिल मजदूर काम करते थे। 1980 से 90 के दशक में मिलों के बंद होने के बाद इन इलाकों का पूरा भूगोल बदल गया। जहां कभी चिमनियां थी आज वहां लग्जरी टावर, कॉरपोरेट दफ्तर और महंगे अपार्टमेंट्स हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिल बंद होने के बाद बड़ी संख्या में मराठी मजदूर मुंबई से बाहर शिफ्ट होने को मजबूर हुए। सामना में दावा किया गया कि अगर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना न की होती तो मुंबई से मराठी लोग कब के मिट चुके होते। 1960 में महाराष्ट्र बनने के बाद भी मुंबई में मराठी आबादी धीरे धीरे घटती गई। ये एक सामाजिक सच्चाई है। बाला साहेब ने इसी असंतुलन के खिलाफ मराठी अस्मिता को आवाज दी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक मंच पर आना। पुष्पमुखानंद हॉल में दोनों ठाकरे भाइयों का बाला साहेब को साथ श्रद्धांजलि देना 2024 के बाद की राजनीति में एक अहम संदेश माना जा रहा है। और सवाल है कि क्या मराठी अस्मिता एक बार फिर राजनीति के केंद्र में लौटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि मराठी पहचान की राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। बीजेपी की बढ़ती ताकत, शिवसेना का विभाजन और महाराष्ट्र के बदले सत्ता समीकरण, इन सब के बीच उद्धव गुट अपने मूल एजेंडे की ओर लौटता दिख रहा है। यानी बाला साहेब ठाकरे अब इतिहास बन चुके हैं लेकिन उनके विचार आज भी राजनीति की धुरी बने हुए हैं। सवाल यही है, क्या मुंबई फिर से मराठी मानुस की आवाज सुनेगी या ये लड़ाई सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।